हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ अवर बॉडी एलिमिनेट्स वेस्ट एंड कीप्स अस हेल्दी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन की। तो उसका फंक्शन क्या है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम फिल्टर आउट एक्सेस वाटर, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर ब्लड, सॉल्ट एंड केमिकल एज यूरिन थ्रू आउट द एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो इसलिए हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ह्यूमन बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस वही क्या कहलाएगा? हमारा एक्सक्रीशन। और ये प्रोसेस फॉलो कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे। और ये ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और इनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी होता है, वो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया है। किडनी, फिर यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। इसके साथ रेनल वेन और रेनल आर्टरी भी जुड़ी हुई हैं जो ब्लड को किडनी के अंदर ले जाने और बाहर निकालने का काम करती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले किडनी की। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो किडनी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? बीन शेप। कैसा होता है? बीन शेप। और कलर की बात करें तो किडनीज का कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। और अगर लेंथ की बात करें तो ईच किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, 5 to सेंटीमीटर इन वेट एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस में होती है। अगर इनके एवरेज वेट की बात की जाए तो मेल के अंदर इनका वेट होता है 150 ग्राम एंड फीमेल के अंदर वेट होता है 135 ग्राम। अगर किडनी की स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी के आउटर रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर रीजन को हम कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। और किडनीज के अंदर कुछ फंक्शनल यूनिट होती हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पर किडनी का डायग्राम देख सकते हैं कि जैसे आउटर रीजन हमारा क्या है? कॉर्टेक्स। अंदर जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो मेडुला। और हमारी रेनल आर्टरी और रेनल वेन इसी से जुड़ी हुई है। और किडनी से हमारी एक यूरेटर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो भी निकल रही है, जो कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन ही है। अब हम बात करते हैं यूरेटर की। किसकी? यूरेटर की। तो यूरेटर क्या है? यूरेटर आर ट्यूब्स मेड ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। यूरेटर्स क्या है? एक ट्यूब्स हैं जो मसल फाइबर से मिलके बनी होती हैं। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो ये 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इनका डायमीटर 3 to 4 सेंटीमीटर होता है। और इनका फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यानी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कैरी करने का काम करती हैं। फिर हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट कलेक्ट्स एंड स्टोर यूरिन फ्रॉम द किडनी फ्रॉम डिस्पोजल बाय यूरिनेशन। यूरिनरी ब्लैडर वो बैग है जिसके अंदर हमारा यूरिन है वो कलेक्ट एंड स्टोर रहता है जब तक कि वो यूरिनेशन के जरिए डिस्पोजल ना हो, मतलब बाहर ना निकल जाए। डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्यूबलाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यूरेटर्स हैं जो हर एक किडनी से जुड़े हुए, मतलब ये पैर में होते हैं। और हमारा ब्लैडर है वो आगे जाके यूरेटर से जुड़ा होता है, जिससे कि हमारा जो यूरिन है वो यूरेटर से पास होते हुए हमारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। और यही ब्लैडर आगे जाके एक ट्यूब में खुलता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। इसलिए इसका नाम दिया गया है ड्रेनिंग ट्यूब, क्योंकि इसी के जरिए यूरिन का रिमूव होता है। क्या होता है? यूरिन का रिमूवल ऑफ यूरिन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये थे हमारे ऑर्गन्स। पहला किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन की। तो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या है? किडनी की फंक्शनल यूनिट है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2। रेनल करप्सल्स एंड रेनल ट्यूबुले। अगर रेनल कैप्सूल्स की बात करें तो इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, बोमेन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस। और वहीं रेनल ट्यूबुले की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुले, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुले। तो नेफ्रॉन कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट, रेनल कैप्सूल्स एंड रेनल ट्यूबुले। रेनल कैप्सूल फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, बोमेन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस। रेनल ट्यूबुले, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुले, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड
ट्यूबुले। बोमेन्स कैप्सूल क्या है? तो बोमेन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है? तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है। क्या है? ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। और रेनल ट्यूबुले एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायग्राम में देख सकते हैं कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस दिख रहा है वो बोमेन्स कैप्सूल के इनसाइड प्रेजेंट है। ग्लोमेरुलस हमारा ग्रुप ऑफ क्या है? कैपिलरीज। प्रॉक्सिमल, डिस्टल ट्यूबुलर, लूप ऑफ हेनली हमारे ट्यूब के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ट्यूब के पार्ट है। और ये पूरा स्ट्रक्चर कैपिलरीज से घिरा हुआ होता है। किससे होता है? कैपिलरीज से घिरा हुआ होता है ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके हमारे यूजफुल मटेरियल का। अब बात करते हैं इसके वर्क की कि वर्क कैसे करता है, हमारे वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर की। द ब्लड फ्लोज फ्रॉम एन आर्टरी इनटू नेफ्रॉन इन द किडनी। जो हमारा ब्लड है वो किडनी से नेफ्रॉन के अंदर आर्टरी के जरिए एंटर करता है। फिर हम बात करते हैं उस ब्लड का क्या होता है। द ब्लड रीचेज अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज देयर यूरिया, वाटर, ग्लूकोज एंड अदर मटेरियल्स आर फिल्ट्रेट आउट ऑफ द ब्लड। दिस मटेरियल पासेज इनटू कैप्सूल दैट सराउंडिंग द कैपिलरीज। मतलब हमारा आर्टरी से ब्लड है किडनी से नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है। फिर वो ब्लड हमारा ग्लोमेरुलस में एंटर करता है जहां पर क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद हमारा जो ब्लड है जो हमारा प्योर हो चुका है, जिसके अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल चुके हैं, वो हमारा वेन से होते हुए बाहर निकल जाता है। फिर हम बात करते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो हुआ उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या हुआ है? फिल्ट्रेट कहते हैं। अब वो फिल्ट्रेट आगे हमारा रेनल ट्यूबुले के पार्ट में ट्रांसफर होता है। कहाँ होता है? रेनल ट्यूबुले के पार्ट में ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुले, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुले में यहाँ पर क्या होता है? जो भी हमारा एक्सेस वाटर है और हमारा जो यूजफुल मटेरियल है वो यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के सेल्स के द्वारा। और बाकी जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो आगे जाके हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिन में। और उसी यूरिन को फिर हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड से आगे कलेक्टिंग डक्ट में भेजते हैं और उस कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए वो हमारे किडनी से यूरेटर तक पहुंचता है और यूरेटर से फिर वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। और जब भी यूरिनरी ब्लैडर है वो फुल हो जाता है तो ये मसल्स का बना हुआ होता है जिसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है और ये सब कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन उसको सिग्नल भेजता है कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, तो वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण हमारी यूरिथ्रा ट्यूब खुलती है और हमारा यूरिन का डिस्पोजल होता है। इस तरह से हमारा वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन का डिस्पोजल होता है हमारी बॉडी के अंदर से। लेकिन इसके अलावा भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं, क्योंकि इस सिस्टम किडनीज के थ्रू हमारा लिक्विड वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है। लेकिन हम गैस और सॉलिड वेस्ट जो है उसमें हमारा रोल प्ले करते हैं लंग्स, स्किन एंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। अब बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स हेल्प इन द रिमूविंग वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो लंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे हेल्प करता है? तो ये हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। और वहीं स्किन की बात करें तो स्किन के पास ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जिसके थ्रू वो क्या करता है? सॉल्ट और एक्सेस वाटर को वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालने का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पसीना। क्या कहते हैं? स्वेट या पसीने के थ्रू बाहर निकालता है। तो हमने आज क्या देखा? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। फंक्शनल यूनिट कौन सी है? तो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेनल ट्यूबुले एंड क्या है? रेनल ट्यूबुले एंड बोलिए रेनल कॉर्पस्कल्स। तो रेनल कॉर्पस्कल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। और वहीं रेनल ट्यूबुले को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुले, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुले। और फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट का प्रोसेस कैसा होता है? आर्टरी के जरिए हमारा ब्लड नेफ्रॉन के अंदर एंटर करता है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, फिर उस फिल्ट्रेशन के अंदर से
जो यूजफुल मटेरियल है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे सेल्स के द्वारा, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमें कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाता है जिसको हम कहते हैं यूरिन, और उसको यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बाहर डिस्पोज कर दिया जाता है। उसके अलावा लंग्स और स्किन भी हमारे एक्सक्रीशन में सपोर्ट करते हैं। लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और स्किन है वो सॉल्ट और एक्सेस वाटर को स्वेट ग्लैंड के जरिए बाहर निकालता है। तो ये था हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। थैंक यू।